भोपाल स्थित स्वराज भवन में एकल कला प्रदर्शनी का आयोजन। भोपाल स्थित स्वराज भवन में एकल कला प्रदर्शनी का आयोजन। आर्टिस्ट स्वाति जैन ने बताया कि वे प्रशिक्षित कलाकार पिछले 25 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। व्यक्तिगत मुद्दों के घूमते मिश्रण के आधार पर कला कार्य की अपनी शैली विकसित की, जो सार्वभौमिक रूप से कई लोगों के लिए जानी जाती है। मेरा काम एक प्रगतिशील वैश्विक दुनिया में पारंपरिक तरीकों को प्रतिनिधित्व करता है। मेरे काम में निहित शक्तिशाली देवी ऊर्जा को दर्शाता है। परंपरा और सौंदर्य के लिए आदिवासी महिलाओं की पीड़ा पैदा करना, अपने अनुभवों और श्रैण आवश्यक सौंदर्य और शक्ति के अवलोकन में गहराई में उतरना, पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियों की सहस्थिति, लैंगिक भूमिकाओं में शक्ति की गतिशीलता में निरंतर परिवर्तन, मेरे लिए कला जीवन का एक सहज और आनंदमय उत्सव है। भोपाल से एमजी सरवर की रिपोर्ट। मैं स्वाति जैन हूँ भोपाल से। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और साथ में मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ। जो आपने आज पेंटिंग बनाया है, मेरे यहाँ पे क्या बता रही हैं यहाँ पे? मैंने जो अपना काम लगाया है उसमें मेरा ट्रेडिशनल और ट्राइबल काम है। ट्रेडिशनल में मैंने लाइनिंग पर काम किया, जैसे मिनिएचर पेंटिंग्स होते हैं उसमें डिटेलिंग वाला काम जो होता है, सेम वही चीज़ मैंने उसको अपने स्टाइल में किया है, ब्लैक एंड वाइट में। और मैंने ट्राइबल पे एक सीरीज़ पूरी की है, तो उसमें मेरी लगभग 10 पेंटिंग्स लगी हुई हैं यहाँ पर ट्राइबल वर्क में, जिसमें मैंने टॉपिक है उसका ब्यूटी विथ पेन, जिसमें मैंने ट्राइबल वुमेंस के पेन को दिखाया है, साथ में उनकी सुंदरता को भी दिखाया है। मतलब ये रहता है कि ट्राइबल वुमेंस जो रहती हैं वो इतना गोदना और इतनी हैवी ज्वेलरीज पहनती हैं कि उनकी शरीर के बहुत से अंग जो होते हैं वो कट जाते हैं, जैसे कान कट जाते हैं, नाक कट जाती है, लेकिन वो सुंदरता का प्रतीक वही माना जाता है। तो उनकी सुंदरता के साथ उनके दर्द को भी मैंने अपनी पेंटिंग्स में दिखाया है। जिस समय आप ये बना रही थी उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मेरे दिमाग में यही चल रहा था, जब मैं ट्राइबल वाला काम कर रही थी तो मैं उस समय मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज, वीडियोस और बहुत सारे लोगों को देखा भी। तो मैं यही सोचती थी कि मतलब सुंदरता के लिए लोगों को कितनी तकलीफ़ें भी वो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, वो चीज़ मेरे दिमाग में कहीं चल रहा था। फिर उसको मैंने अपने स्टाइल में बनाया। आपने जब किसी किरदार को निभाना होता है उसको डूबना पड़ता है। जी जी। तो आप जब कला को अपने कलमों से निखार रही थी, उसमें आप डूब चुकी थी, तो कैसा फीलिंग कर रही थी आप? बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी, वही शायद मेरे काम में भी आ पाई है। अगर हम उस चीज़ में डूबेंगे नहीं तो हम शायद उस चीज़ के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे कि वो काम हम निकाल के नहीं ला पाएंगे जो चीज़ हम दिखाना चाहते हैं। क्या लगता है आपको संतुष्ट हैं आप? नहीं, संतुष्ट तो नहीं हो सकती क्योंकि अभी बहुत कुछ करना है। अगर मैं एक बार संतुष्ट होगी तो आगे कुछ काम नहीं कर पाऊंगी। तो एक पेंटिंग बनाते जब हमें लगता है हाँ हमने ये हम लास्ट लग रहा है कि संतुष्ट हो जाएंगे, पर नहीं होते। आगे काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका अगला मिशन, अगला टारगेट? अगला टारगेट भी मेरा सोलो पे ही है। जैसे मेरे फर्स्ट सोलो शो है, अब मैं नेक्स्ट सोलो जब भी करूँगी तो उसमें और कुछ नया काम लेके आऊँगी।